अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे घर का कॉर्नर बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ पे मैंने ये हिसाब लगाया कि रोशनी बड़ी अच्छी पड़ती है और मैं बड़ा इजीली आप लोगों से बात कर सकता हूँ। पिक्चर बड़ी क्लियर आती है। मुझे भी आपसे बात करनी है कि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। कुछ 4-5-6 किस्म की इसकी मैं आपको टिप्स कह लें या यूँ समझ लें कि 4-5-6 किस्म की मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जिनको आपने अपने जहन में रखना है और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं जब आप ऑप्शनल की तरफ जा रहे हैं कि आप क्या क्राइटेरियन जो है उसको आप उसको फिक्स करें। देखिए, बच्चे अमूमन क्या करते हैं, बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो मतलब बड़ा एक कंफ्यूज किस्म की अप्रोच रखते हैं। वो ये देखते हैं कि पिछले साल किस सब्जेक्ट के बीच में अच्छे नंबर आए हैं, अब उस सब्जेक्ट को फिर अंधाधुंध जो है वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और अगले साल वही सब्जेक्ट पे पिट जाता है। सो ऑप्शनल के लिए 5-6 चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज़ ये देखें कि आप जो ऑप्शनल रखने जा रहे हैं अपने आप से पूछें कि आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट के लिए है कि नहीं है। अगर है तो वो आपको एडवांटेज देगा, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट रखना जिसको आपने पहले से पढ़ा हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। मैं उसको हमेशा पर्सनली उसको इनकरेज करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि बाज़ औक़ात पेपर में बहुत सारी चीज़ें अनसीन आ जाती हैं। अगर आपने कोई चीज़ एज ए सब्जेक्ट पढ़ी हुई है इन डिटेल तो ज़ाहिर है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बने हुए होते हैं, आपने खाली उसको CSS के लिए नहीं पढ़ा। तो अगर अनसीन चीज़ें आ जाएँ, पेपर जो है पैटर्न से चेंज होके हट के आ जाए, आपने उसको पढ़ा हो तो आप उसको बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जिन बच्चों को कुछ पता ही नहीं है उसका और उन्होंने सिर्फ CSS के लिए उस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया। ये पहली चीज़ हो गई कि आप उस सब्जेक्ट की तरफ जाएं जिस सब्जेक्ट की तरफ आपकी एजुकेशन जिसको सपोर्ट करती है या किसी भी हवाले से जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर कुछ बच्चों की कुछ ख़ास इंक्लिनेशंस होती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स की तरफ माइंडसेट होता है। जैसे कोई 3-4-5 सब्जेक्ट तो बड़े ऐसे हैं जो कि माइंडसेट के साथ चलते हैं। मसलन हिस्ट्री है, हिस्ट्री माइंडसेट के साथ चलने वाली चीज़ है। कुछ बच्चों का माइंड होगा हिस्ट्री की तरफ। इसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल चीज़ें बड़ी अच्छी कर लेते हैं। उन बच्चों को सोशियोलॉजी, जर्नलिज़म, इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं ये ऑप्ट करना चाहिए, इनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर आप ये देखें कि आपका माइंड जो है वो साइंटिफिक चीज़ों को समझता है कि नहीं समझता। इसकी बुनियाद पर आप अर्बनाइजेशन और एनवायरनमेंटल साइंसेस जैसे सब्जेक्ट का जो है इंतखाब कर सकते हैं। फिर लैंग्वेजेस के लिए बिलखसूस एक ख़ास रुझान चाहिए। जैसे मैं पर्सनली मुझे था कि मैं ख़ुद शायरी याद भी मुझे हो जाती है, मैं करता भी हूँ स्टिल, तो मैंने उर्दू को ऑप्ट किया और ये डिसीजन मेरा ठीक रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इंक्लिनेशन ज़रूर देखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपका रुझान है जिनकी तरफ, तो जिनकी तरफ रुझान है आपने उनकी तरफ जाना है। तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट्स चुनते वक्त देखिए कि किन सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प मिल सकती है। हेल्प 3 तरह की होती है। एक तो ये कि कहीं से आपको कोई टीचर मिल जाए, घर में कोई पढ़ाने वाला, कोई यार दोस्त, कोई बंदा ऐसा जो आपको गाइडलाइन दे सके, वो ले लेना चाहिए। जैसे मेरा लॉ का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है वो उस वक्त जुडिशरी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे LLB उसने किया हुआ था, जुडिशरी की तैयारी कर रहा था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जज है, वो सीनियर जज है। तो मैंने फिर उससे हेल्प ली, उसने मुझे मुस्लिम लॉ पढ़ाया। तो इस तरीके से आपको जहाँ से हेल्प मिले आप उस सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं। फिर अगर किसी सब्जेक्ट के आपको नोट्स या अवेलेबल हो सकते हैं, किताबें अवेलेबल हो सकती हैं ईज़िली, तो उस सब्जेक्ट को आप फिर प्रायोरिटी दे सकते हैं। ऐसे ही 5 पेपर उठा के देखें सब्जेक्ट्स के, जब आप फैसला करने जा रहे होते हैं तो जिस सब्जेक्ट के बीच में स्कोप बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब सिलेबस से बाहर से आने के चांसेस ज़्यादा हैं या ट्रेंड ये है कि वो सिलेबस से बाहर बहुत ज़्यादा चला जाता है, उस सब्जेक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। जो सब्जेक्ट विदिन सिलेबस रह के कवर हो जाता है आप उस सब्जेक्ट को तरजीह दें तो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका इजीली मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनका इजीली मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा होता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस एट टाइम बहुत सारे बच्चे उस पर कह रहे होते हैं कि उसका कुछ उनको मिल ही नहीं रहा होता। तो ऐसी सूरत में ऐसे सब्जेक्ट्स को आप लेना अवॉइड करें जिनका आपको कुछ सिलेबस ही नहीं पता और आपको उसका मिल ही नहीं रहा कि आपने उसको चीज़ें कहाँ से उठानी है। 1 मिनट ठहरेंगे, मुझे कह रहा है कि क्लीन अप कर लें। अच्छा, ओके, कर लूँगा। अच्छा, फिर उसके बाद में सिलेबस का स्प्रेड है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वसी है। 100 नंबर का सब्जेक्ट है लेकिन वो 200 नंबर का सिलेबस कम्पैक्ट होकर 100 पे बनाया हुआ उन्होंने। ऐसे सब्जेक्ट्स को अवॉइड करें जिनमें बहुत ज़्यादा आपको
वसी और ईज़ जिसका एक सिलेबस है जिसको आप फिर मतलब कवर ही ना कर सकें प्रॉपर तरीके से। और फिर स्कोरिंग ट्रेंड लास्टली, इसका भी एक पैटर्न है। स्कोरिंग ट्रेंड देखते हुए ये कभी भी ना देखें कि पिछले साल किसके नंबर ज़्यादा थे, बल्कि उसमें ये देखें कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका पैटर्न स्टडी है, भले आउटस्टैंडिंग नंबर ना दे। अगर कोई सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि वो आपको एवरेज प्लस नंबर दे रहा है रेगुलरली, तो उस सब्जेक्ट के लिए चले जाएं, बजाय इसके किसी ऐसे सब्जेक्ट के लिए जाने के जो एक साल 30 दे रहा है, अगले साल 90 दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसके बीच में, ये कभी भी आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। फिर लास्ट वो सब्जेक्ट जिसके ऑब्जेक्टिव इजीली तैयार हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको पता है कि इसमें 10 ऑब्जेक्टिव तैयार किए जा सकते हैं, दूसरे में आपको पता है कि इसमें 18 तक जा सकते हैं, तो गो फॉर 18 वाला, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसी तरीके से जिस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना पेपर से पहले आसान है और मुमकिन है, उस सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं। मैंने घूमते फिरते जो बातें मेरे ज़हन में आई थी मैंने कर दी आपसे। बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि बिल्कुल भोले भाले बच्चों की तरह इस बुनियाद पे फैसला न कर लीजिएगा कि पिछले साल कौन सा सब्जेक्ट पिट गया या कौन सा सब्जेक्ट हीरो रह गया, कि हर साल ऐसा ही होना होता है। जो 7-8 मैंने मुख्तलिफ फैक्टर्स बताए हैं, इनको भी आप मद्देनज़र रख लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर उम्मीद है आ रहा होगा। किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, गाइडलाइन चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।